10 इयर्स तक भी पीरियड्स का स्टार्ट होना अब नहीं समझा जाता कि ये कोई अजीब बात है। काफ़ी सारी ख़वातीन और जो बच्चियां हैं वो इस प्रॉब्लम में हैं कि शायद उनके बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत देर से आ रहे हैं, तो इर्रेगुलर पीरियड्स कब मेंशन करेंगे? शुरू में एग्स जो हैं वो प्रॉपर बन नहीं रहे होते, 2.5 ईयर्स लग जाते हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर होने की तरफ आते हैं। कुछ बच्चियों को बहुत देर से आ रहे होते हैं, उनकी मदर्स बड़ी वरीड होती हैं। इसको हम कहते हैं एन ओवुलेटरी साइकिल, जो कि शुरू के दिनों में नॉर्मल है। ख़वातीन को या बच्चियों को कब ये सोचना चाहिए कि नहीं अब मुझे जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये बताइए कि पीरियड्स शुरू किस एज में होते हैं, और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो देखा गया है कि इर्रेगुलर पीरियड्स जो हो रहे होते हैं, तो काइंडली इसके बारे में कुछ बताइएगा। पहले जो हमारे पास एज थी 10 साल पहले, वो ये थी कि 12 साल की उम्र से पीरियड्स का स्टार्ट होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमारी बॉडी टाइप्स, कुछ फिज़िक, कुछ हमारे फूड्स ऐसे हैं कि हमारी जो एज है वो 10 तक चली गई है। लाइक 10 इयर्स तक भी पीरियड्स का स्टार्ट होना अब वो नहीं समझा जाता कि ये कोई अजीब बात है। दूसरा ये कि पीरियड्स 10 ईयर्स से लेके लाइक 48 to 50 ईयर्स, पाकिस्तान में मीन एज है मीनोपॉज जिसको कहते हैं पीरियड्स का एंड हो जाना, वो 51 ईयर्स है। लेकिन यूजुअली 48 ईयर्स से लेके 51 तक ये मीन एज बनती है, इसमें पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा जी, अब पीरियड्स होते क्या हैं, आते क्यों हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पीरियड्स जो है वो कुदरत की तरफ से एक ऐसा निज़ाम है फ़ीमेल्स में, अल्लाह ताला ने जो रखा है कि हर महीने में एक एग मैच्योर होता है, या वो एग यूज़ होके प्रेगनेंसी कर देता है, या वो एग ज़ाया हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। ये बड़ा एक रेगुलर सिस्टम होता है जो खुद ब खुद से चल रहा है। इसका हमारे दिमाग, हमारी ओवरीज और यूट्रस, ये पूरा एक एक्सिस है। इसको हम कहते हैं जी कि एक ब्रेन ओवेरियन एक्सिस है जो कि हार्मोन्स की मदद से चलता है, और जब तक हमारे हार्मोन्स इसमें सही तरीके से काम कर रहे होते हैं ये अपने आप चलता रहता है। अब ये कि जब ये पीरियड्स, हमारे हार्मोन्स का कोई इशू होता है या कोई और वजूहात बनती हैं, तो हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि रेगुलर कहते किसको हैं और इरेगुलर कहते किसको हैं। जी मैम। तो रेगुलर पीरियड्स वो होते हैं जिसका तकरीबन हम कहते हैं जी 2 दिन से लेके 8 दिन तक भी ब्लीडिंग हो जाए या 10 दिन तक भी, ठीक है। और जो ब्लीडिंग फ्री डेज़ हैं वो कम से कम 2 हफ्ते के दरमियान में गुजर जाएँ, फिर दोबारा पीरियड्स आ जाएँ। तो वो जो हमारा टोटल साइकिल है वो पीरियड्स का पहला दिन है जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और जब तक नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते, ये हमारा साइकिल है। साइकिल 24 डेज़ से लेके 38 डेज़ तक भी हो सकता है। 24 डेज़ का भी शॉर्ट साइकिल हो सकता है और 38 डेज़ का भी लॉन्ग, ये दोनों नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो इसमें मैं इसलिए बताना मुनासिब समझ रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हमें बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं या हमें बहुत देर से पीरियड्स आते हैं। फिर हम उनको एक्चुअली ये कहते हैं कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें, आप अपनी डेट्स को नोट डाउन करें। अब तो खैर सबके पास मोबाइल ऐप्स हैं और वो सारा अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे बहुत आसानी पैदा हो गई है। तो एक ये है कि जो फजूल में हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और बहुत ज़्यादा इलाज मुआलजा शुरू कर देते थे सिर्फ इसलिए कि हमें साइकिल खुद से शॉर्ट लग रहा है या खुद से लॉन्ग लग रहा है, वो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं इस वजह से। मैम, कब आपके जो हैं वो पीरियड्स इर्रेगुलर कब होंगे? क्योंकि आपके जो हमारे यहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन और जो बच्चियां हैं वो इस प्रॉब्लम में हैं कि शायद उनके बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत देर से आ रहे हैं, तो इर्रेगुलर पीरियड्स कब हम इसको मेंशन करेंगे? हमारे पास जो बच्चियां, जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो शुरू में एग्स जो हैं वो प्रॉपर बन नहीं रहे होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट है। तो उनको ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स लग जाते हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर होने की तरफ आते हैं। शुरू में या तो उनको जल्दी आते हैं, फिर दरमियान में गैप आ जाता है, फिर कभी आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे। कुछ बच्चियों को जल्दी आ रहे होते हैं, कुछ बच्चियों को बहुत देर से आ रहे होते हैं, उनकी मदर्स बड़ी वरीड होती हैं। तो इसको हम कहते हैं एन ओवुलेटरी साइकिल, जो कि शुरू के दिनों में नॉर्मल है। तो हम मदर्स को बस रीअश्योर ही करते हैं, बहुत उनकी तसल्ली के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं है तो उनको सिर्फ रीअश्योर किया जाता है और वाइटामिन और आयरन वगैरह दे के, और वो अपने टाइम से सही से ओवुलेशन के साथ शुरू कर देती हैं रेगुलर पीरियड्स। दूसरा ये कि जब पेरीमीनोपॉज है, यानी कि मीनोपॉज के करीब औरत पहुँच गई है दोबारा एक्सट्रीम ऑफ एज में, वो 45 से ऑनवर्ड्स हमारे पास पेरीमीनोपॉज स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी कई दफ़ा साइकिल्स ओवुलेटरी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अंडों का एक ज़ख़ीरा है अल्लाह ताला ने बचपन से जो दिया है,
वो दोबारा बनते नहीं हैं, वो सारे बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो एंड तक आके वो ज़ख़ीरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है। तो कभी कोई साइकिल में ओवुलेशन हो जाती है और किसी साइकिल में नहीं होती, तो वो पीरियड्स भी बहुत हद तक इरेगुलर रहते हैं। अब उस एज में 45 से ऊपर बस ये हमें ज़रूर देख लेना चाहिए कि ये जो इरेगुलर पीरियड्स हैं इनके साथ कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हैं जो हमें कोई ख़तरनाक चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चेदानी का कैंसर या कोई ऐसी चीज़ें। तो उसमें हमें ये पता होता है कि हमने पहले रिस्क फैक्टर्स देखने हैं इन चीज़ों के, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस औरत को इन्वेस्टिगेट भी करना है। ज़्यादातर 80% केसेस में तो कोई भी बीमारी नहीं निकलती और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम के साथ ही अपने पीरियड्स छोटी मोटी दवाई देने से वो टाइम गुजार के बंद हो जाते हैं। तो मैम हम कब जो है वो ख़वातीन को या बच्चियों को कब ये सोचना चाहिए कि नहीं अब मुझे जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए पीरियड्स की वजह से, क्योंकि ये रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं? जी, मेरा ये ख़्याल है कि आपको जब भी डाउट हो, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ये ना समझें कि ये तो नॉर्मल ही है। आप ज़रूर लेके जाएं डॉक्टर के पास, एक दफ़ा ज़रूर जाएं, उससे जाके रीअश्योर करवाएं। हो सकता है बच्ची बहुत मोटी हो सकता है बच्ची का थायराइड इनलार्ज्ड हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम चल रहा हो। छोटे बच्चों में कई दफ़ा कुशिंग्स एक डिज़ीज़ होती है, CAH, जो पैदाइशी होती है, उसमें कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई दफ़ा वो जल्दी पकड़ी जाती हैं। लेके ज़रूर जाएँ। ये कम उम्मीद है कि ये सब निकलेगा उनको, लेकिन ये है कि एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर हो जाएगी। तो मैम इसमें जो है वो कौन कौन सी जो बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं वो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इरेगुलर पीरियड्स के? इसके रिस्क फैक्टर्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी ख़वातीन को हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक बता दिया एक्सट्रीम ऑफ एजेस में तो नॉर्मल है। जो मिडिल एज में औरतें हैं ना, जो मतलब 20 ऑनवर्ड्स एंड 45 से पहले तक, उनमें हमें पीरियड्स रेगुलर होते हैं और उसमें ना हो तो हम थोड़े वरीड होते हैं कि ये क्या वजह है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है वो इरेगुलर यूज़ ऑफ हार्मोनल पिल्स हैं, जो कि हमारे माशरे में बहुत बहुत कॉमन है। आप कहीं पे भी जाएंगे, आप किसी फार्मासिस्ट के पास भी चले जाएंगे, आपको पता है 80% तो फार्मासिस्ट ने भी फार्मेसी या कुछ पढ़ा नहीं होता है, वो तो जस्ट कोई भी होता है दुकान पे। वो फिर कहते हैं जी हमारे पीरियड सही नहीं आ रहे, आप हमें कोई टैबलेट देते हैं। ओवर द काउंटर जो टैबलेट्स मिलती हैं, जब आप इनका इरेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। फिर ये रीज़न पता है। तो मैम क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोनल पिल्स ये लहदा होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये लहदा होती है। ऑल्दो के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी हार्मोन्स हैं, लेकिन दे आर मेंट टू स्टॉप दी प्रेगनेंसी फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि वो प्रेगनेंसी होने से रोकती हैं। लेकिन हार्मोनल पिल्स ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी होने से रोकें, उनमें कुछ हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, होते दोनों में हार्मोन्स हैं, ये डिफरेंट हैं और इनको लेने का एक ख़ास तरीका है जो आपको डॉक्टर ही समझा सकता है। तो आप खुद से ये स्टार्ट भी ना करें और ख़ुद से स्टॉप भी ना करें, मेरी तो आपको यही गुजारिश होगी।